कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ताकतवर होता है। तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है जो सबसे कम बोलता है। शब्दों का शोर अक्सर भीतर की कमजोरी को छिपाने का तरीका होता है। कई लोग दूसरों को चुप कराने के लिए खुद लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन असली ताकत कभी चिल्लाने में नहीं होती। जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है वो अंदर से सबसे ज्यादा डरा होता है। एक राजा था, ताकतवर, युवा और बोलने वालों से घिरा हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीख एक मौन साधु ने दी। उसने देखा दरबार में जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वे ही सबसे ज्यादा भ्रमित हैं। उस दिन उसे समझ आया, मौन डर नहीं होता, वो तैयारी होती है, और जो तैयारी करता है वही युद्ध जीतता है बिना शोर किए। आज की ये कहानी न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपकी जिंदगी का नजरिया भी बदल सकती है। राजमहल के दरबार में अजीब सी हलचल थी। हर कोई अपनी बात कह रहा था। किसी को किसी की बात सुनने का समय नहीं था। कोई युद्ध की सलाह दे रहा था, कोई शांति की। कोई कह रहा था कि पहले विद्रोह को दबाना चाहिए, कोई कह रहा था कि खजाना खाली है, युद्ध असंभव है। चारों ओर केवल शब्दों का शोर था। हर कोई खुद को साबित करने की कोशिश में ज्यादा से ज्यादा बोल रहा था। विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, केवल वाक प्रहार हो रहे थे। दरबार का माहौल देखकर एक व्यक्ति मुस्कुराया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। वह जानता था कि ये बोलने वाले असल में भ्रमित हैं, डरे हुए हैं। बोले हुए शब्दों में आत्मविश्वास कम, असुरक्षा अधिक झलक रही थी। जो जितना ज्यादा बोल रहा था वो उतना ही ज्यादा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। भीड़ में बैठा एक व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्या बोलने से ही ताकत मिलती है या फिर चुप रहना भी एक शक्ति है? उत्तर मिला, एक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञानी था, पर उसका अहंकार उसके ज्ञान से बड़ा हो गया था। जहां भी जाता वहां खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए घंटों बोलता। लोग पहले ध्यान से सुनते, फिर धीरे धीरे ऊबने लगे। लेकिन ब्राह्मण को लगता रहा कि वह जितना ज्यादा बोलेगा उतना अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। उसी राज्य में एक शांत साधु रहते थे। वह कम बोलते थे, अक्सर मौन ही रहते थे। जब भी कुछ कहते लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। ब्राह्मण ने यह देखा और उसे जलन होने लगी। उसने ठान लिया कि वह उस साधु को शास्त्रार्थ में हराएगा। वह साधु के पास पहुंचा और बोला कि वह वेदों का ज्ञाता है, वह शास्त्रों का सम्राट है। जबकि साधु कुछ नहीं कहता, केवल चुप रहता है। साधु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया। ब्राह्मण 2 घंटे तक लगातार बोलता रहा। उसके शब्द तेज थे, उसकी वाणी में घमंड था, लेकिन भीड़ धीरे धीरे वहां से हटने लगी। ब्राह्मण ने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम हार मानते हो? क्या इसलिए चुप हो? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, जो खुद को जानता है उसे खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो खुद को नहीं जानता वह शब्दों के पीछे छिपता है। बोलना तब तक शक्ति है जब तक वह ज्ञान से उपजा हो। जब बोलना अहंकार से जन्मे तब वह कमजोरी बन जाता है। मौन आत्मविश्वास की निशानी है, वाचालता असुरक्षा की। ब्राह्मण का सिर झुक गया। भीड़ शांत थी। आज लोगों ने मौन की ताकत देखी। दरबार में वापस आते हैं। वह व्यक्ति जिसने यह कहानी सुनी, उसे अब समझ आने लगा था कि जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वे खुद को साबित करने की जल्दी में होते हैं। जो व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है वह पहले सुनता है, सोचता है, फिर बोलता है। जो हर समय बोलता है वह सोचने का समय खो देता है। एक प्रयोग किया गया। पूरा दरबार 1 हफ्ते तक सिर्फ सुनने की प्रक्रिया में रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। हर मंत्री, हर सैनिक, हर दरबारी बोलते गए, बोलते गए। कोई थमा नहीं। कुछ मंत्री बार बार अपनी बातें बदलते रहे। कुछ ने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाया। कुछ चुपचाप सब कुछ समझते रहे। 7वें दिन सबको सिर्फ 10 शब्दों में निर्णय दिया गया। जो बोलते हैं अधिक वे अक्सर समझते हैं कम। पूरा दरबार सन्न था। अब सब समझ गए थे कि बोलना शक्ति नहीं है, सोच समझकर बोलना शक्ति है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो सही समय पर फटती है और फिर सबको झकझोर देती है। आज के समय में भी यही सत्य है।
जो व्यक्ति हर मुद्दे पर बोलता है वह अक्सर अंदर से डरता है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह अपने विचारों को पकाता है और जब समय आता है तो उसके शब्द हथौड़े की तरह वार करते हैं। मीटिंग हो या बहस, सोशल मीडिया हो या ऑफिस, जो ज्यादा बोलता है उसका असर कम होता है। जो कम बोलता है, सोचकर बोलता है, वही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। शब्द तभी प्रभावशाली होते हैं जब वे मौन से जन्मे हो। मौन एक तैयारी है।